Namaskar and welcome to this special conversation. आज न, हम नमस्कार। आज एक दिसंबर 14 शंकर जयकिशन फैंस, राज कपूर फैंस एंड शैलेंद्र फैंस के लिए एक कभी ना भूल पाने वाला दिन है, क्योंकि ये राज कपूर का जन्मदिन है और राज कपूर का एक थिक फ्रेंड शैलेंद्र का गुजर जाने का दिन भी है। गुजर जाने का या सो ये ऐसा दिन है कि हम एंजॉय भी, हैप्पी भी नहीं रह सकते, आनंद भी उठा नहीं और सकते, और हम्म, दुख तो होता ही है, क्योंकि ये शंकर जयकिशन का एक बड़ा भवन जो है उसमें एक मजबूत पिलर है शैलेंद्र जी। और राज शैलेंद्र। कपूर का पिक्चर्स में जो गाना, राज कपूर का पिक्चर्स को हम प्राण समझते हैं, गाना उसका जान, वो जान में जान डालने वाला शैलेंद्र जी है। करेक्ट राज करेक्ट। कपूर और शैलेंद्र जी में बहुत इतना तालमेल थे, वो बाद में हमको मुकुंद मालुरकर जी उसका स्टैटिस्टिक से ही उसको प्रूव करेंगे। तो आज उसके बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि December 14 इज द डे, a day when Raj Kapoor took birth and Shailendra ji passed away. So today we'll be remembering both Raj Kapoor and Shailendra ji, और उन लोगों में जो जितना संबंध था, गहरा स्नेह था, उसके बारे में। और वो जैसे पिक्चर्स कैसे बनाया, उसके पिक्चर्स में शैलेंद्र जी अपने गानों से कैसा जान डाल दी, और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र के बारे में। शैलेंद्र दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से भी बहुत काम किया है, एस डी बर्मन एंड अदर्स, रोशन एंड सलील चौधरी, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड राज कपूर अपने पिक्चर्स, अपने राज कपूर आर के प्रोडक्शन से पिक्चर, बहुत पिक्चर्स बनाया, डायरेक्ट किया, और दूसरों को पिक्चर्स में भी वो एक्ट किया। तो उसमें भी शैलेंद्र के गाने हैं, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा करने के लिए हमारे पास मुकुंद मारुलकर जी है, उसको जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ शंकर जयकिशन बताते हैं, वॉकिंग श्योर। एनसाइक्लोपीडिया है। करेक्ट And करेक्ट। we have Vipin Dhabe ji. He is a नमस्ते very ardent fan of Shankar Jaikishan. एंड इसके नमस्ते नमस्ते। शंकर जयकिशन के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन उसके पास भी है। एंड वो महसूस करता है कि शंकर जयकिशन एंड शैलेंद्र एंड राज कपूर के बारे में, और जो दो तीन आने वाले हैं, लेकिन उस देर देर से आएंगे, लेकिन दुरुस्त आएंगे। सो शुरू करेंगे मुकुंद मालुरकर जी। यस 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 श्योर। सो यस। पहले कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हम शुरू करना है तो 1949 से पहले से शुरू करना पड़ता, जब राज कपूर शैलेंद्र का मुशायरा में वो जलता हुआ पंजाब का हम्म। कविता सुना। सो हाँ कहाँ से शुरू करेंगे या कैसे शुरू करेंगे? सो हाँ, बस वहाँ से चालू कर दिए। सो बताइए ना मुकुंद मारुलकर जी, हाँ बता, बराबर है ना, बोलिए। हाँ आप बता दीजिए कैसे शैलेंद्र और राज कपूर से मिले हैं। नहीं नहीं, वो राज कपूर शैलेंद्र को उसने बुला लिया उनके स्टूडियो में, और बोल दिया कि मैं बरसात पिक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा दो गीत मेरा हो गया है रिकॉर्डिंग, और आप भी ज्वाइन हो जाओ और वो दो गीत लिखो। तो शैलेंद्र कहा कि मैं फिल्म का संगीत नहीं देता, मैं लिखता नहीं, मेरा जो है वो लोगों के लिए है, पिक्चर के लिए नहीं है। फिर जय इसने बोला, राज कपूर ने बोला ठीक है, जब आप जी चाहे तभी मुझे मिलना और आ जाना। तो फिर वो चला गया शैलेंद्र जी। लेकिन बाद में क्या हो गया, एक महीने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, पर्सनल प्रॉब्लम। तो वो फिर आ गया राज कपूर के पास, और उसने बोला कि मेरा कुछ मुझे पैसे चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? तो राज कपूर ने बोला क्यों नहीं, जरूर दूंगा, कितने चाहिए? तो उसने बोला 500 रुपीज मुझे दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है, आप तो गीत लिख सकते हैं क्या अभी मेरे लिए? तो बोला हाँ जरूर लिखूंगा। फिर उन्होंने वो दो गीत लिखे वहां, पतली कमर है एक लिखा, और दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन। ये दो गीत उन्होंने लिख के दे दिए। विपिन जी, और आगे क्या? बस ऐसे फैमिली में कुछ ऐसे मतलब इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी पुअर रहती थी उनकी। हम्म। शैलेंद्र की कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे थे, और हम्म। उसका मतलब कि फैमिली एक्सपेंशन, मतलब उनके वाइफ की डिलीवरी ऐसा कुछ समय में है, उनको पैसे करेक्ट। की ऐसी जरूरत आन पड़ी ना। तो हम्म
उन्होंने राज कपूर का ये उन्होंने जो बताया हुआ था कि जब भी आपको जरूरत होगी आप मेरे पास आइए, वो याद आ गया। हम्म तो फिर वो उनको जाके अप्रोच किया शैलेंद्र ने राज कपूर से। हम्म तब जाके उन्होंने जो गानों की डिमांड की कि मुझे ये बरसात फिल्म के लिए मुझे गाने चाहिए, जितने भी हम्म आप दे सके मुझे लिख के दे। तो दो गाने जो आपने बताया ना, पतली हम्म कमर है तिरछी और बरसात में हमसे, वो दोनों हम्म गाने शैलेंद्र ने उनको लिख के दे दिए। तो बरसात फिल्म में हाँ शैलेंद्र के लिखे हुए दो ही गाने हैं। एंड हाँ टुडे अभी कैलाश मुंद्रा जी हमसे ज्वाइन हुए हैं। ये बहुत सीनियर शंकर जयकिशन, राज कपूर, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी फैन है। ही इज ऑल्सो a walking encyclopedia, and he has something that we none of us have. He has seen Raj Kapoor live shooting yes for Sangam at Pune, especially the yes scene when Raj Wow, Kapoor comes wow, on cycle great, very and yes great, takes that wow. Prem I, Pat. I I've met also Raj Kapoor a few times. Mm, When he used to come to Pune, he used to call us, mm, and he used to we used to meet in Pune camp area. Very nice, so nice, sir, very nice. mm, Yeah, mm that is one India Coffee House is there, mm. and that Sangam scene was shot over there in that chowk over there. Okay. When जंगली महाराज वहाँ not Jangli Maharaj, Jangli Maharaj is another destination. ओके Uh, ओके when Rajendra Kumar goes to meet Raj Kapoor in Switzerland in Mm, Europe, mm. Yeah, yeah, that time yeah. Vaijayanti Mala tells him to go back again to India. Yes. And when he comes to India, Raj Kapoor tries to meet him many times, Yes. but he avoids meeting Raj Kapoor. Mm, So that scene where Raj Kapoor is in a military uniform and he's trying to call mm. uh, Meet Rajendra Kumar. Rajendra Kumar, Mm. and he drives away in the car. Yes. So that scene, I've seen that shooting of that scene. Very nice, sir, very nice, so nice. Yeah, Very and Very fortunate. I nice partic chance. and I participated. I participated in one Sangam shooting when Raj Kapoor is declared dead, and then he is alive, Mm, and the military people come to receive him at the railway station, mm, and he comes in the train. mm. So I was sitting next to Raj Kapoor Wow. in the This time train. we'll see very carefully. Yeah, Mm, in the Very, very, in very Raj nice Kapoor. opportunity, very nice opportunity. Yes, Raj Kapoor himself told me to sit in that place over there next to mm. Raj Kapoor. Yes, Oh. yes, sir. Mm. Actually, we are missing Rajan Badke, a staunch Yeah, Rajan. Raj Kapoor fan. Yeah, he's a Yes. Raj Kapoor fan. Yes. He is unable Yeah. to join us because of some urgent personal work. Okay. Okay. Mm. Acha, So acha. today, actually, the 14th December is the birthday of Raj Kapoor and is the day Yes. Shailendra passed away. So we are Yeah. discussing about the relationship between Raj Kapoor and Shailendra, and together, Acha. along with Shankar Jaikishan and Hasrat, how they built Okay. this musical magic or musical empire and create Okay. or responsible for this golden era of Hindi film music. Yes. Acha, acha. सो Mm-hmm. मुकुंद मारूलकर जी बता रहे थे कि कैसे शैलेंद्र और राज कपूर मिले थे एंड हाउ हाँ. शैलेंद्र स्टार्टेड राइटिंग। और विपिन हाँ. दत्त जी बताया कि शैलेंद्र कैसे बरसात में दो गाना सुनाया लिखा है। फिर बाद हाँ. में उसके दोस्ती कैसे बढ़ी आप बता सकते हैं कैलाश मुंद्रा जी, Yeah. बरसात के बाद। After Basat, यस। uh, after Basat, Raj Kapoor had a lot of money, so he invested in making a studio, RK Studio. And I have heard, I'm not sure, that RK Studio, the Moort of this thing was done by Lalita Pawar. ओह। She was called to uh, put the foundation stone over there to build that RK Studio, because Prithviraj Kapoor and Lalita Pawar had already done many movies together, like Dahej and all those pictures. So, and the RK Studio was formed, and the our dream song was filmed over there in the RK Studio. That was the first song. That is what is But I am aware of. Shailendra ji actually was not interested in writing for films. He needed Yeah, money for his yeah, treatment of his son. वो पैसा yes, लिया, दो गाना लिखा, सो हिसाब बराबर।
फिर करेक्ट। कैसे वो आवारा में गाना लिखा, हाँ हाँ। वो कैसे अ, आवारा में राज कपूर उससे गाना लिखवाया, हाँ जो मुकुंद मारूलकर जी या कैलाश मुंद्रा जी, हाँ। दोनों में हम्म। बता दीजिए एक्चुअली कैसे। नहीं, मुकुंद बरसात में मालविका। तो दो गाने लिखे हैं शैलेंद्र जी ने। बरसात में दो गाने लिखे, वो हो दो गया, लिखे। हिसाब और बराबर हो गया, राज कपूर पैसे दिए, शैलेंद्र में ने दिए। आवारा में उन्होंने 8 गाने लिखे थे। हम्म। आवारा हूँ, और लेकिन कैसे लिखा, नैया। हाँ। कैसे नहीं लिखा, एक, क्योंकि पिक्चर में लिखने का शैलेंद्र का कुछ शौक नहीं है, नहीं था। नहीं एक मिनट। हाँ। के अब्बास हम्म। हैड अ स्टोरी इन माइंड। हम्म। तो के अब्बास और राज कपूर, हम्म। अ, राज कपूर took शैलेंद्र along with him हम्म। to के अब्बास प्लेस। हम्म। और के अब्बास ने पूरा कहानी सुनाया आवारा का। हम्म। और राज कपूर को पूछा, राज कपूर ने शैलेंद्र जी को पूछा कि कैसा लगा आपको ये हम्म। स्टोरी। तो बोले, आवारा हूँ, हम्म। गर्दिश में एक तारा हूँ। हम्म। तो राज कपूर सेड कि यू हैव समराइज्ड द होल स्टोरी इन वन लाइन। हम्म। And then he told, Raj Kapoor asked him to prepare some songs for Avara. हम्म। And henceforth उनका जोड़ी जम गया। जम गया। एंड हाँ। मुकुंद मारूलकर जी, आप बताइए कि स्टैटिस्टिक्स आवारा में तो जम गया शैलेंद्र, शैलेंद्र हाँ। हसरत शंकर जयकिशन एंड राज हम्म। कपूर का जोड़ी बन गया। तो बन कितने गया। गाने लिखे थे शैलेंद्र राज कपूर के लिए, उसके प्रोडक्शन में और दूसरों की प्रोडक्शन में। ये पूरे राज कपूर के जो 9 पिक्चर है उनके शंकर जैक्सन के साथ, हम्म। करेक्ट। उसमें उन्होंने खाली 45 गीत लिखे हैं। हम्म। 45। और जो 5 गीत है वो उसने रिपीट कर दिए ना, जो स्टांजा बदल गया तो गीत बन गया ना वो अगला अलग। इसलिए हम्म। वो 5 बढ़ गए, तो टोटल 50 सॉन्ग है शैलेंद्र हम्म। के, राज हम्म। कपूर के लिए। हम्म। आर और के फिल्म्स टोटल के लिए। हाँ। टोटल सॉन्ग है 104 हम्म। आरके के लिए, हम्म। शंकर जयकिशन के। हम्म। उसमें से 50 गीत खाली शैलेंद्र के हैं, और 52 गीत हसरत जयपुरी के हैं। हम्म। और 2 गीत एक बरसात में रमेश शास्त्री ने एक लिखा था, और हम्म। करेक्ट। दूसरा जलालाबादी, वो हम्म। दोनों लिखा था। हम्म। अभी हम आते हैं आवारा के लिए कितने गीत उन्होंने लिखे थे शैलेंद्र जी ने। हम्म। तो उसमें 8 गीत उन्होंने लिखे थे। हम्म। बराबर। पहला गीत था आवारा हूँ, दूसरा गीत था नैया तेरी मझदार, हम्म। फिर तीसरा है 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन शमशाद बेगम का, हम्म। फिर चौथा है दम भर जो जो इधर मुंह फेरे, हम्म। करेक्ट। वो लता और मुकेश का। फिर हम्म। बाद में है घर आया मेरा परदेसी, हम्म। और दूसरा सेकंड पार्ट है तेरे बिना आगे ये आप। चांदनी, आगे आगे ये चांदनी। हाँ, यस। चांदनी ये पहला पार्ट है, और घर आया मेरा परदेसी सेकंड पार्ट है। और बराबर। ये फिर नहीं बाद, है जिंदगी भी वही लिखा है ना, हाँ क्या, ये नहीं है जिंदगी, ये नहीं मुझको ये नरक न चाहिए। हाँ, वो पहला पार्ट है ना, पहला वो पार्ट में पहले है। पार्ट में आ गया, वो पहले पार्ट ओके। में आ गया। मन्नाडे का दोनों का है। हम्म। फिर लास्ट में खाली लता मंगेशकर का है, घर आए मेरा परदेसी। हम्म। लेकिन इसमें एक मजे की बात है, उसमें उन्होंने जब ये छोटे थे, कौन, राज कपूर और नरगिस, हम्म। यानी स्कूल में थे, तब एक गाना उन्होंने लिखा था शैलेंद्र ने, खाली एक लाइन लिखी थी। वो हम्म। लाइन थी ठहर जरा ओ वो जाने जाने वाले। वाले। हम्म। वो बराबर है, तो गुड वो फिल्म। समूह गीत था, यानी सब लोग गाते गाते रहते, ऐसा हाँ, इतना ही कोरस था, कोरस ज्यादा नहीं सॉन्ग। था। हम्म। कोरस कोरस सॉन्ग। था। और बाद में गुड पॉलिश में उन्होंने पूरा गीत बना दिया। हम्म। बराबर है। हाँ। और और बाकी के गीत तो हसर जयपुर के हैं ना ये हंसू जी पूरे। के लिए, लेकिन हाँ। आप एक ऑब्जर्व करें तो एक मिलता है कि ऑल द टाइटल सॉन्ग्स और द सॉन्ग्स दैट डिपिक्ट द स्टोरी, लाइक आवारा हम्म। हूँ और मेरा जूता है जापानी, मैं हम्म। आशिक हूँ बहारों का, ये पूरा हाँ गाना शैलेंद्र ने लिखा है। उसका हाँ हाँ, बारे में ये, क्या हो सकते हैं ये, हाँ, पूरे ऑल टाइटल सॉन्ग पूरे। ऑल टाइटल सॉन्ग्स एंड द सॉन्ग्स विच आर द एसेंस ऑफ द फिल्म आर रिटन बाय हाँ। शैलेंद्र। यस यस। क्या वजह हो सकता है कैलाश मुंद्रा जी।
नहीं, मोस्टली राज कपूर का जो फिल्म था वो सब फिलोसॉफिकल फिल्म्स था हम्म मोस्टली, एंड हम्म शैलेंद्र फिलोसॉफिकल गाने यूजुअली यूज्ड टू राइट। हम्म जैसे वो गाना अपने को सिंपल लगता है पर उसके अंदर एक डीप मीनिंग रहता था। हम्म एंड राज कपूर को वो ज्यादा अच्छा लगता था, आई मीन एज कंपेयर टू, बिकॉज इफ यू सी हसरत जयपुरी सॉन्ग्स, हम्म the title songs are there but they are all related to romance and all that, you know, I mean उसमें philosophy कम दिखता है। हम्म So that may be the reason कि राज कपूर preferred शैलेंद्र writing the title songs instead of हसरत जयपुरी। हम्म। So That could be the reason. Now और मेरा जूता है जापानी is not a title song, it's it's from not a title शिवचाचू। song, but it is a Yeah, thematic song, पूरा it's theme. a theme song, yeah, theme song, और and it has a deep meaning because of this thing, a village lad, educated lad is coming to a city, so the transformation from the village नहीं बोला है। while he walks to the this thing, city, हम्म जो ट्रेवल करता है उसको क्या क्या रास्ते में दिखता है ना। તમારું બતાવી દો। हम्म So the song starts with the snake, you know, एक yes snake आता है राज कपूर ऐसा zigzag भागता है ऐसा, हम्म and the song ends with the trams and buses of Bombay. बॉम्बे कंपैरिजन Yeah, so जो वो ट्रैवल करता है फ्रॉम बनारस, फ्रॉम इलाहाबाद टू बॉम्बे, वो पूरा ट्रैवल वो 3 मिनट के सॉन्ग में बताया शैलेंद्र जी ने। एंड राज कपूर एज अ डायरेक्टर यू कैन सी इन श्री 420 वो एक बेगर रहता है और बेगर हाँ राज कपूर को धंधे के समय डिस्टर्ब मत कर बोल के ही टॉक्स हाँ, अबाउट द एसेंस ऑफ बॉम्बे राइट ह्यूमन राइट, नेचर यस, दैट इवन अ भिखारी इज अ बिजनेसमैन ओवर देयर, यस इट शोस धंधे का टाइम है, आई मीन धंधे का टाइम उसका भी वही धंधा है भिखारी का भी, हम्म भीख मांगने का। सो बिपिन धाबे जी आपको राज ये कपूर में क्या पसंद आता है वाई आर यू ए फैन ऑफ राज कपूर यू आस्किंग मी और सर मुकुंद जी? बिपिन ओ धाबे ओ जी अच्छा, ओ ओके। और ओवरऑल वो जो फिल्म मेकर थे मतलब कि जो फ्रॉम द डायरेक्टर्स व्यू पॉइंट वो हम्म बहुत सारी चीजें उनको ये मतलब ये देखनी पड़ती थी ना तो उसका मतलब कि थ्रू आउट हम उसकी फिल्म कोई भी राज कपूर की हम देखें ना हम्म तो कोई भी ऐसा एंगल हमें लूज देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ उनका टच थोड़ा कमजोर पड़ गया है या तो थरोली ओवरऑल उसका ये उसके फिल्म के ऊपर जो रहता है ना व्यू बनाने में या तो कुछ बात में की प्रोसेसिंग में एडिटिंग में वगैरह में वो काफी एकदम अच्छा रहने की वजह से ही उनकी सभी फिल्में इतनी अच्छी हुई ऐसा मैं मानता हूँ। बरोबर। और मुकुंद मारुलकर जी आप कैसे राज कपूर के फैन बन गए या आप नहीं, शंकर जय किशन के फैन ज्यादा राज कपूर के फैन कम करेक्ट, यू आर करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। I mean, he is a less fan of Raj Kapoor and more of Shankar Jaikishan. यस यस यस। मुकुंद जी? लेकिन बीच में शैलेंद्र आ गया हाँ तो शैलेंद्र है ना, शैलेंद्र था, हसरत जयपुरी भी थे, दोनों थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शैलेंद्र भी मुझे अच्छा लगता था। वो जो इतना सिंपलिसिटी, उसका गीत जो रहता है ना बहुत सिंपल रहता था, उसका वर्डिंग ब्रीडिंग सभी, और हम उसको हमिंग भी कर सकते थे आराम से, इसलिए वो गीत अच्छे रहते थे। वो उसमें फिलोसॉफी भी थी ना, ऐसा नहीं था। लेकिन वो जो ट्यून ट्यून बनाई थी ना शंकर जी ने और जयकिशन ने, वो परफेक्ट थी बस वो राज कपूर के लिए। उसका जो एक्टिंग रहेगा, उसका जो कुछ उसको जो एक्सप्रेशन करने का है, ये सभी ये पूरे गीत में आता था पूरा। और कैलाश मुंद्रा जी हाँ, ये बताइए कि राज कपूर एक जेवलर जैसा है ही स्पॉट्स टैलेंट शंकर जय किशन ही स्पॉटेड राधो कर्माकर शैलेंद्र हसरत अलाउद्दीन अलाउद्दीन सो एंड अचरेकर जी सो अचरेकर, एम आर साथे अचरेकर, वीपी साथे सो ही हैज यस, ब्रॉट इन ये अब्बास है, so हाँ, many who made their mark in हिंदी हाँ, फिल्म फील्ड सो ये आप ये क्वालिटी को राज कपूर के बारे में कैसे बताते हैं एंड हाउ विल यू जज राज कपूर एज एन आर्टिस्ट हु रिकॉग्नाइजेस अदर आर्टिस्ट
नहीं, राज कपूर का कैसा है, इफ यू कंपेयर देम विद दिलीप कुमार एंड देवानंद, दो देवानंद वाज अ प्रोड्यूसर, he had Vijay Anand with him. If you see Dilip Kumar, somebody directed his movie, he never directed any movies. Here, Raj Kapoor is a director, he is an actor, he is an editor. He guides the music directors that I want this song only. And basically, Raj Kapoor ka jo songs hai, if you see, Shankar Jaikishan used to give him many tunes. And as an audience, he used to sit in the audience's chair. कि मैं अगर यहाँ बैठूं और अगर पर्दे पे ये गाना चल रहा है तो जो कॉमन पब्लिक है वो कैसा ये करेंगे, रिस्पॉन्स रिएक्ट देगा, रिएक्ट रिएक्ट हाँ। करेगा। ये उसका फॉर साइटेडनेस था राज कपूर का। हम्म, लाइक मेरा जूता है जापानी, शंकर गेव हिम मेनी ट्यून्स, बट दिस मेरा जूता है जापानी, ये पटलून इंग्लिस्तानी, दिस सिंपल फोक ट्यून, जो सिंपल ट्यून है, हम्म, ये जो आम जनता जो है, जो पिक्चर देखने आती है, वो जब थिएटर के बाहर निकलते तो उनके वो ट्यून उनके दिमाग में घर जाने तक चलना चाहिए। ये राज कपूर का थिंकिंग था। हम्म, नहीं तो नहीं, वो शंकर जी ने क्या किया था, वो जो गीत बनाए थे पूरे भैरवी क्लास के ऊपर बनाए थे। तो हाँ, भैरवी राग ऐसा है ना कि जो लोगों सिंपल को ये अपील हो जाता है जल्दी। अट्रैक्ट करता है वो, बरोबर। हाँ, अच्छा होता है हाँ। तो राज कपूर का जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सी दैट सॉन्ग रमैया वस्तावैया, हम्म, इफ यू सी, वो गाना शुरू होता है, वो राज कपूर वो क्लब में से बाहर निकलता है ऐसा, और ये सब क्या चल रहा है क्लब में। हम्म, देन देन द स्लम ड्वेलर्स वो लोग गाना गा रहे हैं वहां पर, वो जो उसके पुराने साथी जो है वो। हम्म, देन नरगिस इज शोन अलोन, शी इज सिंगिंग, शी इज थिंकिंग अबाउट राज कपूर कि क्या हो गया, जो इतना अच्छा आदमी था वो ऐसा कैसा हो गया। हम्म, एंड देन राज कपूर हिमसेल्फ स्टार्ट सिंगिंग इन मुकेश's वॉइस। यस, सो देन राज कपूर रियलाइजेस दीज आर माय रियल पीपल। वो जो क्लब में था वो सब नकली था पूरा। हम्म, जो मेरे सचमुच के साथी है वो ये स्लम ड्वेलर्स जो ऊपरपट्टी के लोग हैं, ये लोग मेरे रियल है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई मनी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट दे जस्ट वांट लव एंड दिस थिंग फ्रॉम मी। देन ही रियलाइजेस रास्ता वही, मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहां खो गया। So, I mean, I was on that road only, but somebody drove me to another road. हम्म, And see the characters he names, like Vidya. Nargis's name is Vidya. Vidya means Saraswati. हम्म, And माया। Maya is Lakshmi. सो माया के लिए विद्या को छोड़ देता है। छोड़ देता है, यानी Maya and Lakshmi can't go together. यस, You have to go to either, if you लक्ष्मी भी अगर गलत रास्ते से में, तो आपको लक्ष्मी बहुत मिलेगा, पर विद्या नहीं मिलेगी आपको। विद्या नहीं मिलेगी। और विद्या अगर मिली तो शायद ही माया मिलेगी। और यहाँ हमको शैलेंद्र को भी दाग देना पड़ेगा, क्योंकि वो गाना रामैया वास्तव में उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में चांदी के बिकते हैं दिल, इस तो गांव ही इज में टेलिंग दर्द की राज छाव कपूर, में प्यार के ही इज नाम पर ही एक्चुअली, भड़क। तो वो राज कपूर को ये है इंडिकेशन है कि उस देश में तेरे परदेश में हम्म, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। हम्म, आई मीन वो जो क्लब में जो गया था, हम्म, इट इज एन, क्या बोलते हैं उसको, ये है माया, वो माया नगरी। मा, माया नगरी है वो। हम्म, तो ऐसा राज कपूर का ये फोर साइटेडनेस कि मैं ऐसा डायरेक्शन करूंगा, ये करूंगा। इफ यू सी वो हसरत जयपुरी का गाना भी देखेंगे, वो जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना। हम्म, वन नरगिस इज शोन इन व्हाइट साड़ी, द अदर इज शोन इन ब्लैक। यस, वो जो ब्लैक वाला वो उसको बोल रही है कि यानी कि व्हाइट वाली बोल रही है उसको ब्लैक की कि तू भी आ जा मेरे साथ, व्हाई यू लीविंग राज कपूर। तो बोलती नो, आई विल स्टैंड हियर ओनली फर्मली, आई हैव माय ओन वर्च्यूज, आई हैव माय ओन बिलीफ, मैं उधर ही रुकूंगी। सो दैट फिर बाद में वो दोनों मर्ज हो जाते हैं एक साथ। यानी ये थिंकिंग राज कपूर का था, मालूम है क्या? नोबडी एल्स कुड हैव थॉट ऑफ दैट। बट लेकिन ये थिंकिंग कहाँ गया 71 बॉबी के बाद? हाँ, क्या हो गया, लोगों का चॉइस भी बदल गया। सी, I mean, I can tell you about Raj Kapoor movies also. If you see up to संगम, वो जो कपड़े थे सब लेडीज के कपड़े सब ढके हुए थे, ऐसा कवर्ड था। एंड देन ही रियलाइज्ड, आई मीन,
कि लोगों को अभी मेरा नाम जोकर में भी टू अट्रैक्ट द पीपल, वो पद्मिनी को वैसा उसने सेड्यूसिंग ड्रेस पहनाया उसको। अंग तो लग जा बालमा। अंग लग जा बालमा एंड ऑल दैट, आई मीन दैट, और वो जो झूले में घूमती है, दैट फन फेयर, यस यस। दैट, तो वो जो उसमें वो घूमते टाइम वो ऊपर नीचे होते रहते, तो उसका सब वो ये दिखता है पूरा, ओपन हो जाता है पूरा, आई मीन टू अट्रैक्ट द पब्लिक ऑडियंस। एंड देन तो उसको रिजेक्ट कर दिया यानी। फिर राज कपूर बोला फॉरगेट ऑल दिस, अभी फिर देन इट मेड बॉबी पिक्चर। चलो तुमको ये चाहिए ना, मैं ये देता हूं, मेरे जो मेरे मन में है वो तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, अभी जो आपको जो अच्छा लगेगा वो मैं दूंगा करके। सो द होल पूरा चेंज हो गया सब, सिनेरियो चेंज हो गया सब। एंड उधर शंकर जैक्सन फिट नहीं होते थे डेफिनेटली, ऐसा राज कपूर को लगा। बॉबी में है वो जो आर्ची का कॉलम, ये जो कॉमिक्स था वो पढ़ता था, जो आर्ची का वो बहुत बड़ा फैन था राज कपूर, वो हमेशा कॉमिक्स पढ़ता था। तो उसमें जो बेटी बेटी करके एक लड़की है आर्ची के कॉमिक्स में, तो वैसा पोल्का डॉट्स का वो ड्रेस पहनती है, वैसा उसने वो डिंपल को पहना है, ब्लाउज पहना है उसको वैसा है, वो जो स्कर्ट पहनती है वो वैसा ही पहना था, कॉमिक टाइप। तो ही सेड नाउ व्हाट यू वांट आई विल गिव यू, आई हैव स्टॉप्ड माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग। फिर बाद में ये हो गया ना। एंड मुकुंद मारुलकर जी, आप शैलेंद्र के और शंकर जयकिशन के इतना फैन है, ताकि शैलेंद्र गुजरने के बाद शंकर जयकिशन में म्यूजिक में क्यों बदलाव आया, और शैलेंद्र का क्या महत्व था शंकर जयकिशन के म्यूजिक में, आपके क्या राय है? नहीं, शंकर जय शैलेंद्र क्या करते थे, जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से गीत लिखते थे ना। बरोबर है। लेकिन बाद में जो पिक्चर बन गए उसमें कुछ ये नहीं था ना, दम नहीं था, वो कथा जो रहती थीम रहता थी, वो थीम इतनी अच्छी नहीं थी ना। इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, खाली उन्होंने संगीत दे दिया। और वो गीतकार भी चले गए ना सभी, शैलेंद्र चले गए, फिर बाद में बाकी के लोग चले गए, तो इसलिए फिर वो शंकर जी भी कुछ नहीं कर सके ज्यादा उसके बारे में। लेकिन उनका संगीत तो बहुत अच्छा था पूरा, यानी गोरी गोरी तक जो संगीत था ना, बहुत अच्छा था संगीत बस। और शैलेंद्र के साथ कितने गाने दिए शंकर जयकिशन ने? शंकर जी किशन के साथ शैलेंद्र के 404 सॉन्ग है टोटल, हम्म और हसरत जयपुरी के 514 है, हम्म और राजेंद्र कृष्ण के 65। हम्म। और मेजर 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 वो तीनों थे। बाद में जो क्या मालूम है उसका, वो नीरज नीरज 35 ऐसा कुछ थे। हम्म बाकी इंदिवर भी 15-20 ऐसा थे, कुछ ऐसा थोड़ा सा कम थे। हम्म लेकिन शंकर जयकिशन ने टोटल जो गीतकार लिए हैं वो 60+ थे टोटल गीतकार। हम्म मेजर तो शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, और बाकी जो 58 थे तो बहुत अलग अलग थे वो। तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सके शंकर जी और जय किशन भी उसके बारे में। हम्म लेकिन उनका संगीत देने का जो ढंग था, ऑर्केस्ट्रेशन था, वो इतना कैची था ना कि लोगों का बहुत भाता था वो ऐसा। कौन सा भी कि तुम ले लो, सन्यासी ले लो, बलिदान ले लो, पर्दे के पीछे ले लो, ये सभी गीत अच्छे थे। वो गरम खून, कथा अलग थी, गरम हाँ। खून, आत्माराम। हाँ, आत्माराम। आत्माराम, दो झूठ दुनियादारी इवन जो थे। इवन इवन चंदा और बिजली, उमंग चंदा। देखो आप, उसके भी गाने हाँ अच्छे थे। अच्छा थे। हाँ। और विपिन धाबे जी, आपको शैलेंद्र और राज कपूर में कौन ज्यादा पसंद है? अगर आपको चूज करना बोले तो शैलेंद्र का या राज कपूर का, किसका आप चूज करते हैं? वैसे वो लिरिकल वैल्यूज के एंगल से देखा जाए ना सर, हम्म तो शैलेंद्र का पल्ला भारी रहता है। और हम्म हम्म उसके गाने जो है शैलेंद्र के, वो इतने हार्ट टचिंग, मतलब उसके मीनिंगफुल हम्म। रहते थे ना, तो उसी वजह से शैलेंद्र का तो ज्यादा लगाव मेरा उसके तरफ है ही। ऐसे नो डाउट राज कपूर में भी एज एन एक्टर और बाकी सब फीचर के लिए भी वो ग्रेट, ही वाज अ वेरी ग्रेट वन मैन। बट ये जो कोई एक स्किल को लेकर सफलता मिली ऐसा नहीं है, वो टीम वर्क की तरह ही था। शैलेंद्र भी टोटली उसमें कंट्रीब्यूटर अच्छे अच्छे से थे,
राज कपूर और शंकर जयकिशन, ये तीनों को जोड़कर ही हम उनका ये कह सकते हैं कि उसका सक्सेस के रीजन ये तीनों का टीम टीम को, या तो उसके तीनों को साथ मिलकर तीनों के एबिलिटीज को बाहर लाने की वजह से जो आउटपुट मिला, रिजल्ट मिला, उसी वजह से। वैसे शैलेंद्र के गाने भी अच्छे हैं। हसरत जयपुर के गाने वो तो रोमांटिक स्टाइल के वो ज्यादा हुआ करते थे। हम्म, और ये शैलेंद्र के सब और डीप मीनिंगफुल रहते थे। और कैलाश ले, मुंजा जी, आपसे हाँ ये सवाल पूछने के लिए बहुत पहले से सोच के रखा था मैं, हाँ जी क्योंकि सॉन्ग पिक्चराइजेशन के बारे में लोग विजयानंद का नाम लेते हैं और गुरुदत्त का नाम लेते हैं, राज खोसला हाँ का नाम लेते हैं, हाँ जी। लेकिन राज कपूर का पिक्चराइजेशन में क्या खूबी है? वो ही सेट ग्रामर फॉर सॉन्ग पिक्चराइजेशन इन हिंदी फिल्म्स। नहीं, नो डाउट अबाउट इट कि विजय आनंद वाज आल्सो गुड, आई मीन जहाँ सॉन्ग पिक्चराइजेशन होता है विजय आनंद भी अच्छे हैं, राज खोसला भी अच्छा है। पर राज कपूर का कैसा है सॉन्ग पिक्चराइजेशन के, वो एक ये था अलग ही, ये था उसका भी है ना, जो हर एक का व्यू थिंकिंग अलग रहता, ये नहीं, यू कांट कंपेयर, आई मीन हम्म, each one. Gurudutt also, Gurudutt, if you compare Gurudutt's picturization and हम्म, if you compare Raj Kapoor's picturization, there's a vast difference. यस। हाँ, there's a vast difference. क्योंकि इवन गुरुदत्त अपने अपने एंगल से पिक्चराइजेशन करते थे, राज कपूर अपने एंगल से करते थे, या नहीं? लेकिन राज कपूर का पिक्चराइजेशन जो स्टैंडर्ड में आगे, ड्रीम सॉन्ग देखिए, ड्रीम सॉन्ग हाँ पूरा हिंदुस्तान कॉपी हाँ करते हैं, उसको अनुसार करते हैं। या हाँ उसको पतिव्रता सीता एक गाना है जो हाँ पुरानी स्टोरी हाँ को सोशल स्टोरी में लाया गया है। हाँ हाँ बाद हाँ में लोग उसका और वो प्यार हुआ इकरार हुआ, हाँ, उसके बाद में सब हीरो हीरोइन बरोबर। बरसात में भीग रहे हैं। तो ऐसा हाँ, स्टैंडर्ड सेट किया राज कपूर ने। करेक्ट, बरोबर है। तो हम्म। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो सत्यम शिवम सुंदरम का ड्रीम सॉन्ग कौन सा है, वो शशि कपूर का, शीतल चंचल चंचल शीतल। कोमल निर्मल संगीत हाँ, की देवी। उस टाइम पे मैं एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था कि घर आया मेरा परदेसी, हम्म। दिस सत्यम शिवम सॉन्ग, व्हाई डिडंट इट बिकम फेमस लाइक द घर आया मेरा घर परदेसी। आया परदेसी? हम्म। राज कपूर का आंसर क्या था इसके ऊपर मालूम है? हम्म। गिव मी माय शैलेंद्र, गिव मी माय नरगिस, गिव मी माय शंकर जयकिशन, गिव मी माय ऑल माय टीम। टेक्निकल टीम, हम्म। एंड देन आई विल मेक अ सॉन्ग लाइक घर आया मेरे परदेसी। हम्म। क्योंकि नरगिस भी डिपार्ट हो गई थी उस टाइम तक, आई मीन चंचल शीतल के टाइम पे लक्ष्मी प्यारे और थे, शंकर जी की वॉज नॉट देयर, हम्म। द सॉन्ग लिरिक्स राइटर वाज डिफरेंट। यस, संतोष सो आनंद। राज कपूर, जो जो उनका जो सिंक्रोनाइजेशन था, हम्म। सी लाइक शैलेंद्र न्यू व्हाट राज कपूर वांटेड, यू नो। आई विल टेल यू एन एग्जांपल. नाउ शैलेंद्र हैज रिटन सॉन्ग्स फॉर HD Burman also. यस। Shailendra has written songs for Shalil Chaudhary also. हम्म। तो सलील चौधरी, व्हेन शैलेंद्र जब गाना लिखते हैं सलील चौधरी के लिए, वो सलील चौधरी को सामने रख के वो गाना लिखते हैं। HD बर्मन के लिए गाना लिखते हैं तो वो खोया खोया चांद फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो उसको मालूम है कि HD बर्मन का जॉनर क्या है, कि वो खोया खोया चांद ही विल लाइक दैट सॉन्ग। और यही खोया खोया सॉन्ग अगर शंकर जैक्सन को देते थे फॉर राज कपूर फिल्म, राज कपूर वुड हैव रिजेक्टेड इट। हम्म। सो ही न्यू, शैलेंद्र न्यू कि राज कपूर को क्या होना है, राज कपूर के दिमाग में क्या। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मेरे ऑफिस की बात करता हूं, मैं, मेरा एक पुराना साहब था, वो मेरे को प्यून आके बोलता था कि साहब ने बुलाया है। इमीडिएटली मैं फाइल्स लेके जाता था साहब के पास में, साहब मेरे पास देखा, हाउ यू न्यू का आई वांटेड दिस फाइल्स? मैं बोला मेरे को मालूम है, आई एम वर्किंग विद यू फॉर सो लॉन्ग एंड यू हैव, तुमने वो प्यून को बुलाया, मेरे को मालूम था तुम ये फाइल्स के लिए बुलाया मेरे को करके। वैसा वो शंकर जैक्सन का और इसका था, रिलेशन था राज कपूर का और शैलेंद्र का। शैलेंद्र को क्या चाहिए वो राज, इसको मालूम था राज कपूर को। हम्म। राज कपूर को मालूम था कि शैलेंद्र बरोबर में, हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम शैलेंद्र, ये सब पूरा, ये ना कैसा वो उनका सिंक्रोनाइजेशन टीम था उनका पूरा। इसलिए यू ऑलवेज गॉट,
अभी जैसे फॉर ओ मेरे सनम संगम का गाना है, हम्म, उस टाइम पे दोनों का झगड़ा हुआ रहता, वो राज कपूर को मालूम पड़ता कि somebody has written a letter, हम्म। तन 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 दे दिया, मन दे दिया, तन फिर सौंप अब दिया, मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। हाँ, हम्म, लाइक इट इज, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज ह्यूमन टू अर्न, हम्म। यानी मिस्टेक्स होते हैं आदमी से। तो ये मैंने अभी धरती है तब इंसानों मैंने का, कुछ और नहीं, इंसान है हम। इंसान हम्म, है हम, ये ह्यूमन बींग्स है हम लोग, हमारे से गलती हो सकती है। हम्म, अब तुम्हारे तन दे दिया मैंने शादी के बाद, तो मेरा तन दे दिया, मेरा मन दे दिया। नाउ व्हाई आर यू गेटिंग सस्पिशन? सस्पिशन मन में क्यों आ रहा है आपके मन में कि हम्म, मेरा किसी और के साथ चल रहा है करके? हम्म, हो गया, बीत गया वो। यहाँ तक कि इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, सब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वैजयंतीमाला टोल्ड राजेंद्र कुमार टू गो बैक, हम्म, लेट अस बी टुगेदर, राज कपूर एंड माई सेल्फ, यू आर माई पास्ट, यू आर माई क्लोज चैप्टर नाउ। हम्म, तो वो दो गाना अभी जब राज कपूर ने सुनाया होगा कि ऐसा ऐसा क्लब सीन है, और उसके पहले हमारा झगड़ा हुआ है, मैंने वो लेटर पढ़ लिया, जस्ट इमेजिन शैलेंद्र राइटिंग अ सॉन्ग लाइक दिस। ओफ, कौन किया रहता? आई डोंट थिंक आनंद बख्शी वुड हैव डन इट, आई डोंट थिंक इवन साहिर लुधियानवी could have done this thing, हम्म। even Majrooh Sultanpuri couldn't have written such a beautiful song. So that comparing is an hypothetical thing. So Yeah, we it is can, hypothetical, definitely. But but what a wonderful creation it is by yes, Shailendra. दो You जिस्म can't मगर एक deny it. जान You है can't हम। deny it. You दो can't deny जिस्म it. मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। अरमान है हम, यस। यानी नाउ वी आर वन। अभी अपनी शादी हो गई, हम दोनों एक ही है। हम्म। फॉरगेट दैट थिंग जो मैंने लेटर लिखा था, भूल जाओ उसको। ये कितना डीप थिंकिंग है ये, फिलोसॉफिकल कितना है ये। और यही आप बाद में देखो, जैसा भी आपका था कि शैलेंद्र ने बाद में ऐसे गाने क्यों नहीं लिखे, हम्म। तुम प्यार से देखो हम प्यार से देखे, दैट सपनों का सौदागर सदागत। सॉन्ग, इफ यू सी इट इज irrelevant सॉन्ग, even if you don't put insert that song in the movie, it will hardly matter. हम्म। वो So, निकल दो गाना पिक्चर में से, क्या फर्क पड़ता है? बट यू कांट रिमूव दिस सॉन्ग, ओ मेरे सनम, यू कांट रिमूव दैट सॉन्ग फ्रॉम संगम। इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। और दोस्त दोस्त ना रहा, yes. दोस्त दोस्त ना रहा, यू कैनॉट रिमूव, संगम में से नहीं निकाल सकते उसको। So इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ संगम। you have indirectly answered my question. So Raj Kapoor's song situations were created in such a way that they cannot be removed. They're part and parcel of the film script. डेफिनेटली You डेफिनेटली cannot remove them. दे वर मूविंग along with the story line. Yes, they are part and जैसा parcel of स्टोरी, the script. जैसा भी मेरा जूता है जापानी, वो ये गाना है, हम्म, वो गाना दैट मुड़ मुड़ के ना देख, जब जैसे वो शहर में आता है, हम्म। वो क्लब में जाता है, वहां मुड़ मुड़ के ना देख, अनदर शैलेंद्र सॉन्ग। आई मीन ये दिस गोज ऑन, यू ना, ऐसा चलते रहता है शैलेंद्र के गाने। हम्म। हसरत जयपुरी थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाएगा, यानी थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाके वापस ट्रैक पे आ जाएगा, पर शैलेंद्र नहीं जाएगा। शैलेंद्र कंटिन्यूस ट्रैक पे चलेगा। और मुकुंद मारूलकर जी, वो मजेदार किस्सा सुनाइए जो किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार लिखने के बाद और रिकॉर्डिंग होने के बाद राज कपूर उस रात को शैलेंद्र का घर गया। सुना देंगे। हाँ। हम्म, नहीं नहीं, वो शैलेंद्र को कुछ गीत के बारे में पूछने के लिए उनके घर गए थे। हम्म, शंकर जी गए थे। और तो उसने, भाभी ने बता दिया कि वो जरा बाहर गए हैं, 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। हम्म, फिर शंकर जी क्या करते थे, वो हॉल में बैठ गए थोड़ा सा पेपर वेपर देख के। तो बीच में क्या हुआ, उनकी जो केयर टेकर थी, जो बच्चों को लिए स्कूल लेके जाती थी और वापस लाती थी घर में, वो आ गई। उन्होंने सब बच्चों को उसके हवाले कर दिया, शैलेंद्र के भाभी के हाथ में वो दिया, और वो चल रही थी हॉल से। तो वो गुनगुना रही थी। वो कौन सा गीत था मालूम है आपको? अ, ये वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो पहली वाला गीत था वो। हम्म। इचक दाना बिच ठीक है। दाना दाने ऊपर दाना, जो हम्म, गीत था ना, उसकी जो ट्यून थी, वो ट्यून वो गुनगुन करके निकल गई, वो केयर टेकर वाली। तो हम्म, शंकर ने वो पकड़ा, अरे जो ट्यून तो बहुत अच्छे है, हम उसमें बहुत अच्छा गीत बना सकते हैं हम्म, उसके लिए, 420 के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, राज कपूर को बोला कि ऐसा ऐसा है,
ये गीत फिट रहेगा। तो राज कपूर ने वो क्रिएट कर दिया, वो जो इवेंट था, जो उसका जो नरगिस पढ़ाती है बच्चे लोगों को। फिर लेकिन लेकिन शैलेंद्र ने बोला ये मैं नहीं लिख सकता, अरे आप हसरत जूबी को दे दो। फिर शंकर ने हसरत को बोला कि तुम गीत लिखो। तो वो गीत हसरत जूबी का है, शैलेंद्र का नहीं है। नहीं, करेक्ट, बरोबर है। हाँ। हम्म। हम्म। लेकिन मैं वो गाने के बारे में पूछा था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, वो अनाड़ी हम्म, के लिखने के बाद, वो रिकॉर्डिंग हाँ सुनने के बाद राज कपूर शायद उसके रात को शैलेंद्र के घर गए थे। हाँ हाँ। वॉज इट किसी के मुस्कुराहटों पे, और दैट अदर सॉन्ग सब कुछ सीखा हमने? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये बराबर है। सब कुछ मुरली सीखा जी हमने। बोल रहे हैं, वो बराबर है, वही वही। यस, यस, करेक्ट, आई स्टैंड करेक्टेड। सब कुछ हाँ सीखा हमने। हाँ आफ्टर हाँ। आफ्टर सब कुछ सीखा हमने, ही वेंट टू शैलेंद्र हाउस। वो किस्सा सुना दीजिए ना, बहुत मजेदार रहता। नहीं, वो तो मुझे तो इतना अभी याद नहीं आ रहा है, वो है मैंने शायद सुना था। कैलाश मुंद्रा को याद है या विपिन धाबी हाँ, जी को थोड़ा याद है। याद है मेरे को। हम्म। वो हाँ क्या हुआ, गाना का रिकॉर्डिंग हुआ, एंड देन राज कपूर, इट वाज लेट इन द नाइट हम्म। एंड शैलेंद्र वाज स्लीपिंग। तो राज कपूर उसके घर के बाहर जाके ऐसा रिमझिम जो उसका बंगलो है उधर जाके ऐसा हॉर्न बजाते बैठा बहुत देर। हम्म। तो शैलेंद्र का भाई बोला कि ये कौन बजा रहा है हॉर्न, जाके देखो करके। तो बाद में शैलेंद्र हिमसेल्फ केम आउट। हम्म। तो राज कपूर उसको एकदम जोर से उसको एम्ब्रेस किया ऐसा, कि क्या बढ़िया गाना लिखा है करके ऐसा। आई मीन दैट वाज द इंसिडेंट, यस, आई रिमेम्बर। या जस्ट इमेजिन दैट इंसिडेंट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, somebody, इन मिडिल ऑफ द नाइट, यस, yes, करेक्ट, बरोबर है। disturbing everybody in the neighborhood, and then या praising the poet. हाँ, That एकदम इट shows वाज the friendship or camaraderie between हाँ, them. दैट शोज देयर दिस थिंग। आई मीन कितना वो लोग एक अलाइंड था एक दूसरे के साथ में, कि Hmm. वो कि राज कपूर कुडंट इमेजिन कि हसरत और शैलेंद्र छोड़ के एनीबॉडी एल्स कैन बी माय लिरिक्स राइटर। दे Yes. ही हैड सो मच फेथ इन देयर लिरिक्स राइटर, Hmm. कि दोनों भी मेरे को अच्छा ये देंगे करके, है ना। And आपको शायद ये इंसिडेंट भी याद है, जब शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र हंस छोड़ के राजेंद्र किशन से कॉलेज गर्ल पिक्चर का गाना बनाया था, तब हाँ शैलेंद्र और हंसराज जी को गुस्सा आया। हाँ वो हाँ। वो वो किस्सा भी सुना दीजिए ना। वो ऐसा हुआ कि राजेंद्र किशन को दिया, तो बिकॉज द साउथ प्रोड्यूसर्स दे डिमांडेड कि वी हम्म। वांट राजेंद्र किशन फॉर दिस शंकर जी किशन सॉन्ग। फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि इस बार हमको नहीं लिया है करके। तो वो शंकर जैक्सन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो हम्म। उन्होंने एक छोटा चिट के ऊपर शैलेंद्र ने लिख के भेजा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, हम्म। कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। रंगोली का कुछ बना दिया। वो पेपर अंदर भेजा। हम्म। देन शंकर जैक्सन वो रियलाइज किए कि हमारे हाथ से गलती हो गया है, जो हम इनके पास में इनको छोड़ के हमने राजेंद्र किशन को लिया करके। हम्म। फिर बाद में राज कपूर ने मीटिंग बुलाया, और वो मीटिंग में दोनों भी आमने सामने बैठे, और वापस वो लोग का मिलाप हो गया सबका। एंड दिस सॉन्ग वाज लेटर पुट इन रंगोली। ओके। एंड या मुझे आप कोई भी बता सकते हैं कि शैलेंद्र बहुत आत्माभिमानी है, वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्ट पर्सन विथ कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट। एंड ओके। शंकर जयकिशन में शंकर, लोग बोलते हैं कि जब उसको पसंद आया तो गालियां दे देते हैं। सो ये लोग कैसे काम करते थे, शंकर एंड शैलेंद्र? मारूलकर जी बताएंगे। He'll be better. नहीं, नहीं, वो जब शंकर जी बोलते थे शैलेंद्र जी को कि ये सिचुएशन है और आपको यहाँ गीत लिखने का है, तो शंकर जी लिखते थे, सॉरी शैलेंद्र जी लिखते थे। और जब शंकर जी बोलते थे कि ये ट्यून में बैठता नहीं है, ये शब्द मुझे नहीं चाहिए, जैसा वो दसों दिशा गीत है ना वो। रातों दस दिशाओं के कहेंगे हाँ, अपनी कहानियां। तब उनका दोनों का बहुत झगड़ा हो गया था, शंकर जी का और शैलेंद्र जी का। तो हम्म। शैलेंद्र जी ने बोले मैं नहीं बदलूंगा, तो जो ये बराबर है, अभी 10 दिशा है बोले पूरे, ये निसर्ग में 10 दिशा है। तो बाद में राज कपूर ने बोला कि शैलेंद्र इज करेक्ट, और तुम अभी तुम्हारा ट्यून बनाओ। फिर बाद में बीच में जय जय किशन आ गए।
फिर जय किशन ने लिखा कि मैं बराबर ट्यून उसको सुधारूंगा, फिर जय किशन ने उसकी ट्यून बाद में उसकी थोड़ी रेक्टिफाई कर दी, ऐसा हो गया था। लेकिन ये भी सुना है कि सरे 8 दिशा तो हम जानते हैं, ये 10 दिशा कहाँ से आ गए? हाँ, हाँ, ऊपर और नीचे, ऊपर और ऊपर ऊपर नीचे। और और नीचे, नीचे। ऊपर और नीचे। हाँ, उसने इशारे से बताया ऐसा, ऊपर और नीचे ऐसा। ऊपर और हाँ, नीचे। हाँ, नहीं, ऐसा। लेकिन देखो तुम अभी, अभी जब 1960 में जिस देश में गंगा बहती का जो ये चालू हुआ था पिक्चर, हम्म। राज कपूर बना रहे थे, तो हम्म। वो जो कथा तो अलग ही थी ना। हम्म। तो वो सुनने के बाद शंकर जी ने बोला कि अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो संगीतकार है ना, हम तो गाने बना सकते हैं, संगीत दे सकते हैं, लेकिन ये तो स्टोरी थोड़ी अलग ही है। तो हम्म। राज कपूर ने बोला कि मैं आपको सिचुएशन दे दूंगा। फिर जो सिचुएशन राज कपूर ने दिए, उसके ऊपर टोटल गीत जो 10 गीत है जिस जिसमें के, उसमें से 9 गीत शैलेंद्र के, और खाली एक गीत हसरत जयपुरी का है, वो हम्म। मैंने प्यार किया है, एक गीत वो हसरत जयपुरी का है। हम्म। बाकी 9 गीत पूरे शैलेंद्र के। आप लौट चले, ओ बसंती, पवन पागल, मेरा नाम राजू, प्यार कर ले, हम भी खैर। है तुम भी है, हम्म। ये सब, और क्या हुआ क्या हुआ, जो 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 कितना अच्छा गीत था वो, जो पद्मिनी और जो चंचल गाती है ना, जब हम्म। जब प्रेम हो जाता है किसी के ऊपर, तो हम्म। जो जो उसको जो मन में वो होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो किया है, क्या हुआ गीत में बारे और बेगाने शादी में अब्दुल्ला अच्छा, दीवाना। मुरली वो मुरली जी, हाँ, बोलिए जी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बता दीजिए। हाँ, जो अपने शंकर जय किशन, मतलब कि शंकर ने खुद ने कही हुई बात है हम्म। हम्म उनके, शैलेंद्र के डेथ होने के बाद। हम्म। उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी और को, मतलब जो भी उनके साथ ये इंटरेक्शन करता हो, उसके उसको शंकर ने बताया कि शैलेंद्र की विदाई से मेरे संगीत सर्जन के काम में कभी न भरने वाली एक जगह खाली हो गई, हम्म जो फॉर द लाइफ टाइम में कभी भी भर नहीं सकी। हम्म। और हम्म उनके जाने के बाद भी मैंने कई और गीतकारों के साथ काम किया है, हम्म लेकिन उनमें से किसी के साथ मैंने शैलेंद्र जैसा मतलब तादात्म्य या तो ट्यूनिंग में नहीं कर पाया। हम्म। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो शैलेंद्र का जो डिमाइस हुआ, मृत्यु, वो मेरी मेलोडी का अंत था। वाह। हम्म। ये उन्हीं के इनटू इन्वर्टेड कॉमास में मैं उनके बोले हुए शब्द आपको मैंने बताए, ऐसा है, कहा था। क्या मुकुंद मालूलकर जी, आप इससे सहमत है कि शैलेंद्र गुजर जाने मेरा मेलोडी का डेथ है? हाँ, हाँ वो हाँ, ये शैलेंद्र के साथ साथ रियली है, करेक्ट मेलोडी भी करेक्ट। मेरा खत्म है, ऐसा उनका कहना था। वो शंकर जी पूरे अलग हो गए, वो सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसे अभी संगीत दे दूं, कौन से गीत को मैं संगीत दे दूं। संगीत तो हाँ, मेरे पास है, लेकिन वो लिखने वाला चला गया है ना, मेरा जो था फेवरेट, हम्म। जो लिखता था। बाकी नीरज आ गए, इंदिवर आ गए, सभी आ गए, लेकिन वो पहला जो उनका जो टीम हो गई थी, वैसा बाद में नहीं हो सका। हम्म। ये बात तो सही है एकदम। हाँ हम्म। क्योंकि जो शैलेंद्र जाने, जैसे ही शंकर और शैलेंद्र का टीम ये हुआ, हम्म। हम्म जय किशन को एकदम ये हुआ, स्ट्राइक हुआ कि आई शुड ट्राई विथ सम अदर पीपल ऑल्सो। या तो जैसे अभी प्रिंस के लिए फारूक कैसर को लिया था। हम्म, मदहोश फारूक हवा कैसर, मतवाले फिजा। हाँ। देन राजेंद्र किशन was tried for सच्चाई, यस। and all the other combinations, but I don't think any of this combination worked as good as शैलेंद्र। Shankar Jaikishan with Shailendra and Hasrat. एंड आप क्या समझते हैं कि ताकि जब शैलेंद्र गुजर गया तो हिंदी फिल्म लिरिक्स पे क्या असर पड़ा है? I don't think कुछ असर पड़ा होगा, because the world moves on, you know. वर्ल्ड मूव्स ऑन बट दैट But वॉइड स्टेज ऑन। जैसा वॉइड तो रहता है, जैसे अभी अपने यहाँ भी कोई अगर गया तो एक थोड़े दिन तक अपने को लगता है कि वो आदमी चला गया है, बाद में अपन अपने रूटीन में आ जाते हैं वापस। सेम वैसा ही है। और क्या हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक, जो इफ यू सी द 50s एंड 60s सॉन्ग, 70s में आर डी बर्मन एंड बप्पी लेरे एंड ऑल दीज पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, तो लोगों को अपना संगीत का स्टाइल भी चेंज करना पड़ा।
हम्म, जैसा भी कल्याण जी आनंद जी, इफ यू सी ऑफ द 50s, दिल भी तेरा हम भी तेरे, सट्टा बाजार, हम्म, and all these movies. सरस्वती And चंद्र। if you compare it with Muqaddar Ka Sikandar, Dawn and all that, हम्म, even Kalyanji Anand ji had to change his style of music to हम्म, keep with the यानी पेस रखने के लिए लोगों के साथ में, यानी नवी पीढ़ी के साथ भी they will move along. Naushad didn't do it, यस, so बट his नौशाद music was, कैरियर वाज ओवर बाय 60s। yeah, नहीं, even if it tried for example गवार पिक्चर देखो, हम्म, टांगे वाला, हम्म, आईना and all those movies. हम्म, The standard of Mother India, Mughal Azam, and all this cannot be compared to this Tangewala and Gawar and all that. Even if you see Sati song, यस, Sati का जो songs है उसमें Naushad tried to change his style, मोर ऑफ शंकर जयकिशन स्टाइल। more of Shankar Jikshan, but क्या हुआ, इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, तो बीच में डूब गया वो। दो साथी का गाना चला है, अच्छा, बहुत मेरा अच्छा है। प्यार भी तू है and all that, हम्म, but you cannot compare it with the earlier songs of Naushad like मेरे महबूब, लीडर, हम्म, गंगा जमुना, मदर इंडिया एंड ऑल दैट। सो जो शैलेंद्र चला गया थोड़े दिन तक लोगों को लगा, बट आई मीन, हाँ, वन मोर थिंग, शैलेंद्र की जगह नीरज ने थोड़ा बहुत ये किया। हाँ, ले लिया नीरज था। ट्राइड नीरज ट्राइड टू फॉलो शैलेंद्र's फुटस्टेप्स टू सम एक्सटेंट। जैसा ये भाई जरा देख के चलो, आई मीन अगर शैलेंद्र रहता तो वो भी इसी स्टाइल का गाना लिखता था। हम्म। लेकिन शैलेंद्र इतना बड़ा लंबा मुखड़ा नहीं लिखता। हाँ, इतना बड़ा मुखड़ा नहीं लिखता था, उसके छोटे नोटेशंस जो छोटे छोटे रहते थे ऐसा। तुम प्यार से यस, देखो हम प्यार से देखे, बस उतना ही है खाली, या ये तो कहो कौन हो तुम, हाँ, बस। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, बस खत्म। ये इतना बड़ा, ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं एंड ऑल दैट, उतना बड़ा नहीं लिखता था वो। हम्म। क्या आप सहमत है इस राय से मुकुंद मारुलकर जी? हाँ, सहमत हूँ। और देखो, वो जब छोटी बहन का पिक्चर आया था, तो हम्म, शैलेंद्र जी ने कितना अच्छी तरह से वो गीत लिखा था। जो भैया मेरे रक्षा, राखी के बंधन। बहुत बहुत अच्छा लिखा था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हम्म, बहुत अच्छा लिखा था। और शंकर जी ने भी कितनी अच्छी तरह से उसको ट्यून किया था, संगीत हम्म, दिया था पूरा। और हम्म, सतार का संगीत समझो, ग्रुप वायलिन का समझो, बहुत अच्छा दिया था। हाँ, और बाकी गीत थे जय किशन के, लेकिन वो रोमांटिक थे पूरे। वो कल्याणार कली, मैं हम्म, रंगीला प्यार कर रही, जो कहाँ बताए दिल, ये उन्होंने दिए थे। लेकिन और देखो, शंकर जी रहने वाले थे हैदराबाद के। तो हम्म, शंकर जी को मालूम था कि वो रिक्शा वाला कितने प्रॉब्लम में आता है और वो गरीब रहता है। फिर उन्होंने एलवी प्रसाद को बोला कि एक गीत मैं वहाँ मेरे लिए आप दे दीजिए, सिचुएशन दे दीजिए। फिर एलवी प्रसाद ने वो सिचुएशन दिया उनको, मैं रिक्शा वाला के लिए। और फिर शैलेंद्र ने वो गीत लिखा था पूरा, हम्म। छोटी बहन का। कहाँ है सारा माल पूछता है एंडिंग में। हाँ, जो दुनिया में कमी है। हम्म। और विपिन दावे जी, अभी मुकुंद मारुलकर जी वो राखी का गाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हम्म, रेशम की डोरी में भी एक राखी का गाना है। हाँ, है। सुमन अगर कल्याणपुर आप का। है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये दोनों हम्म। गाने में अंतर कुछ है या क्या स्टैंडर्ड में कैसा है? क्योंकि दोनों राखी के गाने बहुत खूबसूरत है। हाँ, और तीसरा भी एक गाना है ना, बेईमान में। बेईमान में एक है। पहचान में है, हाँ, मेरे ख्याल से पहचान में भी एक गाना पहचाना है क्या? बेईमान? तो ये राखी बंधन है सिचुएशन ऐसा, कौन सा पिक्चर है? कौन? बेईमान बेईमान। बेईमान। ये बेईमान। राखी बंधन है ऐसा। अच्छा, हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो बेईमान का वो भी। पहले दो स्टांजा लता गाती है और बाद में मुकेश इन्हें मनोज कुमार गाता है वो। ऐसा है। करेक्ट, हम्म। यस, हाँ। हम्म। हम्म। सो आपको ये तीनों गाने में कौन सी गाना अच्छा लगा विपिन दावे जी, और क्यों? मुझे मुझे तीनों में सबसे ज्यादा वो बेईमान वाला पसंद है। मुकेश और लता का। वो कैसे? हाँ। वो बताओ ना, वो वो क्लियर करो ना, जस्टिफाई करो ना। हाँ। वो गीत आपको क्यों नहीं अच्छा नहीं, लगा? वो पूछ रहे हैं आपको क्यों पसंद है बेईमान का गाना। हाँ, हाँ। ना बस मेलो, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन दैट मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, और सुनने में कैसा लगता है
वहां तक ही मैं, ये मेरा लुकआउट रहता है। और एक अभी और एक सवाल है, शैलेंद्र के गुजरने के बाद उसके हाँ। स्थान को कौन भरा है? या राजेंद्र किशन ट्राई किया, एंड योगेश आया, और आनंद बख्शी जी थे, एंड देर आर मेनी अदर lyricists who have come in, Varma Malik, and so many lyricists have come. So who you think has filled the shoes of Shailendra better? Because that void cannot be filled. But कौन? अब तीनों सोच के जवाब देना। मे बी नीरज। नीरज। और आप मुकुंद मारूलकर जी? हाँ। नहीं, कोई कोई भी नहीं आ सका, वो शैलेंद्र चला गया, वो जगह नहीं ऐसे नहीं, ही वो खाली हो गई। सर, वो मुरली जी पूछ रहे हैं कि उसके नजदीक, उसके नजदीक। नजदीक तक की बात करें तो उसका वही जगह वही तो वही कोई, तो बोल रहा हूँ उसकी ना, जगह तो कोई नहीं ले सकता है। नहीं, नजदीक भी समझो, बराबर भी समझो, लेकिन कोई ने लिया नहीं, क्योंकि पिक्चर ऐसे बन रहे थे कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी ना गीतकार की, मालूम हो गया। हाँ। हाँ, इसलिए वो कुछ गीत बने ही नहीं ना ऐसे, शैलेंद्र के जैसे, तो किसी ने दिया भी नहीं ना वो गीत वैसे। हाँ। और आप कैलाश मुंद्रा जी, आप क्या समझते हाँ, हैं? मेरा भी थिंकिंग थोड़ा मुकुंद मारूकलर जी जैसा है कि शैलेंद्र वुडंट हैव फिटेड द शूज ऑफ द 70s मूवीज, क्योंकि इन 70s सेवेंटीज, इन सेवेंटीज, या इन 70s आफ्टर 70s, क्योंकि आर डी बर्मन ये लोग सब आगे पूरे जो थे वो, बप्पी लेरी एंड ऑल दोस। जस्ट इमेजिन बप्पी लेरी का संगीत और शैलेंद्र का गाना, कैसा लगेगा आपको? मैच नहीं होता था, मैच नहीं होता था। तो शैलेंद्र डाइड एट द राइट टाइम, मैं तो बोलता हूं। और दूसरी बात, इवन इफ यू सी हसरत जयपुरी भी कि 70s के बाद में उनको कहाँ गाने मिले। यहां तक कि राम तेरी गंगा मैली के लिए राज कपूर के पास खास गए वो, कि मेरे को कोई तो गाना दे करके। फिर सुन साहिबा सुन, उनको राज कपूर ने गाना दिया हसरत जयपुरी को। तो जो हसरत जयपुरी का कंडीशन है, इट इज रादर टू डाई ग्रेसफुली देन टू बेग फॉर सॉन्ग्स, ऐसा मेरा ये थिंकिंग एक्चुअली है। अभी आप हसरत जयपुरी का नाम लिया तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अनु मलिक का सेवन पहला सेवेंटीज पिक्चर, के 70s के बाद में बोलो हसरत जयपुरी का कौन सा गाना फेमस हुआ है अनु आपके? मलिक का पहला पिक्चर पूनम में हसरत जयपुरी गाना लिखे थे, वो मोहब्बत। वो ब्यूटीफुल एक सॉन्ग। आफ्टर, उसके बाद में अनु मलिक ने कौन से पिक्चर में ये किया है जो हसरत जयपुरी का गाना है? कौन सा फेमस हुआ है? नहीं हुआ है। वो एक गाना खाली फेमस हुआ है, पूनम पूनम का, क्योंकि उस टाइम पे पूनम ये भी रॉ था। अनु मलिक वाज आल्सो रॉ, ही हैड सम ट्यून्स इन हिज माइंड। यस, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता, लाग लग जाए लोगो आ जरा मेरे हमनशी, बहुत बट ब्यूटीफुल से गाने थे। बट इट इज ओनली अप टू पूनम, उसके बाद क्या? हम्म। सो हसरत जयपुरी आल्सो डाइड, आई मीन म्यूजिकली जो लिरिकली स्लो डेथ हो गया हसरत हसरत जयपुरी का भी, हम्म। एज एज फार एज कंसर्न राइटिंग द सॉन्ग्स इज कंसर्न। हम्म। अच्छा, और एक मैं देखो आपको, और एक मैं एनालिसिस है मेरा। 50s में जो मूवीज आया बिटवीन 50 to 60, हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज था। हम्म। तो शैलेंद्र हैड एन अपर हैंड, हम्म। एंड इफ शैलेंद्र हैड एन अपर हैंड, शंकर हैड एन अपर हैंड। हम्म। इन द 60s कलर मूवीज आ गया, हम्म। जंगली एंड ऑल दोस, अप्रैल फूल एंड ऑल दैट। और कलर आ गया तो उसके साथ रोमांस भी आ गया, कश्मीर आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, यूरोप आ गया, अमेरिका आ गया। हम्म। एंड देर हसरत जयपुरी उसका स्केल ज्यादा वे होने लग गया एज कंपेयर टू शैलेंद्र। और जय किशन अपर हैंड हो गया फ्रॉम 60s to 70s। और शैलेंद्र थोड़ा शंकर थोड़ा स्केल उसका ऊपर हो गया, और शैलेंद्र जय किशन और हसरत का नीचे हो गया, बिकॉज ऑफ द कलर मूवीज। सी, बिकॉज राजेंद्र कुमार के कलरफुल गाने, जॉय मुखर्जी के कलर गाने, शम्मी कपूर के कलरफुल गाने, विश्वजीत के कलरफुल गाने, इधर अपर हैंड आपको दिखेगा हसरत जयपुरी का। हम्म। और ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर था 50s to 60s, उसमें शंकर जी का अपर हैंड था। दिस इज माय थिंकिंग, माय पर्सनल व्यू, यू मे नॉट एग्री विद मी। Okay, but no arguments. We take your view as it is. नहीं, या आई मीन इफ यू वांट टू करेक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, यू कैन No, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। no. ना ना, वी आर एग्रीइंग विथ यू, कैसे वी आर एग्रीइंग विथ यू। हाँ, और या मुकुंद मारेलकर जी, आप भी सहमत हैं?
हाँ यार, सहमत सहमत हूँ, बराबर है। बराबर। सो हम्म। ऑलमोस्ट 2-1। Yeah. Murli ji, only one thing to mention हम्म। कि आनंद बख्शी ने जो मैं सुंदर हूँ फिल्म के लिए गाने लिखे, हम्म। काफी पॉपुलर हुए, काफी लोगों ने पसंद भी किए, हम्म। लेकिन देर आफ्टर ऐसा कोई चार्म या तो कोई मैजिक देखने को नहीं मिला आफ्टर मैं सुंदर हूँ। एक ही फिल्म जो शंकर जयकिशन के साथ किया था आनंद बख्शी। हाँ, आनंद बख्शी की एक ही फिल्म है। हम्म। तो व्हाई दैट चार्म और दैट ग्रेस वी कुड नॉट सी देर आफ्टर हम्म। of both the tuning of Anand Bakshi and Shankar Jaikishan. हम्म। सो मैं समझता हूँ कि शंकर इज ट्यून टू शैलेंद्र, आज यू कोट किया था जैसा आपने। तो हाँ। शैलेंद्र के बाद शंकर जयकिशन का मेलोडी ही गया। तो हम्म। आनंद बख्शी या मजरू सुल्तानपुरी भी एक पिक्चर लिखा था। सो हाँ, दैट्स इट। वो और and few films are there that fared well, yes, but not in bulk one, not not in in bulk. bulk. Yeah. एंड शैलेंद्र के बारे में हम चर्चा करें और तीसरी कसम का बारे अरे में हाँ, चर्चा नहीं करें वो नहीं होता अब। वो इनकम्प्लीट डिस्कशन होगा। या यस। Yeah. सो तीसरी कसम के बारे में बता दीजिए थोड़ा, आपकी राय क्या है तीसरी कसम एज अ पिक्चर एंड सॉन्ग्स ऑफ शैलेंद्र, शैलेंद्र हाँ एज हाँ। प्रोड्यूसर, आप क्या समझते हैं, कैसे लगा आपको ना, तीसरी? एज ए फिल्म दैट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी, मतलब वो जो क्लासिक फिल्म कहते हैं ना, कल्ट कल्ट फिल्म, हम्म। एकदम एकदम बेस्ट थी। और एज रिगार्डिंग देयर इट्स सॉन्ग्स, हम्म। songs also just of other Raj Kapoor's movie songs, same to same equal one, हम्म। but due to the making of Tisri Kasam, that Shailendra paid very much, very much. He suffered a lot for so many reasons, economical, social, and all others. And at that time, the other peoples also connected with the films. They also did not support या तो support or cooperate हम्म। him as they should have done. और So due to all these things, he felt very setback. मुकुंद मारुलकर जी, आप क्या कहते हैं? नहीं, क्या है, तीसरी कसम जो फिल्म थी, वो जो मारे गए गुलफाम जो थे ना, वो जो कादम्बर जी, उसके हम्म। ऊपर शैलेंद्र ने पिक्चर किया था। तो उस पिक्चर में ज्यादा से ज्यादा शैलेंद्र जी का जो फोकस था, वो जो नर्तकी थी वो गाने वाली, उसके ऊपर था। तो वहाँ वहीदा रहमान और शैलेंद्र दोनों ने बहुत अच्छी तरह से वो पिक्चर लिया था। उसमें राज कपूर का कुछ ये नहीं है, हम्म। ज्यादा पार्ट नहीं है उसका। उसने जस्ट हीरो करके काम किया था उसमें, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। और संगीत तो अच्छा ही था शंकर जयकिशन का, उन्होंने बराबर दे दिया था संगीत, कितने अच्छे संगीत दिया था। लेकिन शायद अगर वो 1960s में ही इमीडिएटली रिलीज हुआ तो हिट हो जाता, लेकिन 6 साल लग गए ना पिक्चर बनाने में। Hmm. ये तो हर एक की किस्मत है ना, हम क्या कर सकते हैं और वो भी लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा है ना। हम्म। और Yeah. आपका राय क्या है वो स्टैटिस्टिक्स जो मुकुंद मारुलकर जी बताया था ना, शैलेंद्र हाँ के हाँ। गाने 50-60 ज्यादा है और हसरत हम्म। का 60-70। सो कुछ हम्म। स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं आप? नहीं नहीं, हमने हमने तो आरके के बारे में खाली ये किया था ना। अभी आज का जो विषय है, एजेंडा है अपने का, वो हम्म। राज कपूर और शैलेंद्र है, हम्म। इसलिए मैंने वो निकाला था। उसमें टोटल गीत है जो 104 गीत है राज हम्म। कपूर के लिए, जो शैलेंद्र और हसरत जी ने गीत दिए थे हम्म। उसमें। तो उसमें से 50 गीत शैलेंद्र के हैं और 52 गीत हसरत जयपुर के हैं, और 2 गीत इसमें है, और रमेश शास्त्री और जहानाबादी बरसात का बस। हम्म। ये टोटल 104 गीत है उसमें। हम्म। और बाकी तो टोटल शैलेंद्र के शंकरेशन के ऊपर 404 गीत है ना शैलेंद्र के, हम्म। और हसरत जोरी के 514 है, हम्म। ऐसा। और तो और कैले देखो, जब जब जैक्सन चला गया, तब से जो शंकर जी ने 55 फिल्म के लिए संगीत दिया था, और 250 गीत उन्होंने संगीतबद्ध किया था,
उसमें से खाली 24 गीत हसर जयपुरी के, बाकी सब गीत मिलके है, बाकी के जो गीतकार थे उनके मिलके ऐसा है। हसर जयपुरी को बहुत कम उन्होंने दिए थे, जी तो और ओनली मुरली जी, मैंने जो ये क्लासिफिकेशन किए है ना, हम्म उसमें शैलेंद्र और अथर्व जयपुरी हम्म दोनों के सॉन्ग्स का टोटल जो बनता है ना, वो हम्म शंकर जयकिशन के टोटल गानों के 85% है। हम्म शंकर जयकिशन के टोटल गानों में से हम्म 85% क्वांटम इन दोनों के सॉन्ग्स का है, हम्म और 15% सॉन्ग्स का कंट्रीब्यूशन अदर अदर देन दिस टू राइटर लिरिसिस्ट है। और ऐसा मेरे मेरे ये क्लासिफिकेशन में है। और कैलाश मिश्रा जी, हाँ नितिन तीसरी जी। भाई मैं बोलता तीसरी हूँ। कसम के बारे में आपका राय बता दीजिए। हाँ मैं बोलूं? हाँ, कैलाश मिश्रा जी। अच्छा, हाँ एक्चुअली देखो, जब आदमी जब जाता है दुनिया से, हम्म तो जाने के पहले कुछ अच्छा करके जाता है वो। यानी जो दिया दिया भी जब बुझता है, तो लास्ट में वो जो फ्लिकर होता है दिया का, जो जो दिया जलता है, तो लास्ट में ज्यादा जलता है और एकदम बंद हो जाता है फिर दिया, हम्म जो जो ये रहता हो। तो वैसा ही जय शंकर जी का, इसका शैलेंद्र का था। जाते जाते एकदम एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत दिया उन्होंने उस पिक्चर में, तीसरी कसम में। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी वहीदा रहमान जो राज कपूर को प्यार करती है, हम्म पर वो नर्तकी होने से वो बता नहीं सकती कि मेरे को प्यार है तुम्हारे से। हम्म तो वो जो शोज होते हैं, जो ड्रामा चलते हैं, नौटंकी चलती है, उसके थ्रू वो बताती है करके हम्म कि हाउ मच आई लव यू करके, हम्म राज कपूर को। बिकॉज वो हीरामन और हीराबाई उसका नाम है, इसका नाम हीरामन है, वो हीराबाई है। हम्म तो देखो अभी फॉर एग्जांपल, वो रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, आ बीजा, दैट गाना। हम्म यानी ईगरनेस कितना है, कितना ये है, क्या बोलते हैं, वेटिंग जो बोलते हैं ना, क्या आई वांट टू मीट यू, हम्म जो एक जो ये मन में रहता है कि कब मिलेगा मेरे को राज कपूर। तो हम्म उसमें देखो एक लाइन इतनी अच्छी लिखी है उसने। आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, बट बहुत बढ़िया लिखा है उसने। उफक पर खड़ी है शहर, अंधेरा है दिल में इधर, वही रोज का सिलसिला, आ बीजा। हम्म ना उफक पर खड़ी है शहर, उफक मीन्स जो होराइजन है, हम्म उधर होराइजन अभी होने को है, यानी डार्क होने को है। यानी मॉर्निंग होने को है, अभी डॉन हो गया है, हम्म सुबह हो गई है। उफक पे खड़ी है मीन्स अभी थोड़ी देर में सूरज उगने वाला है, यानी पूरी रात बीत गई तेरे इंतजार में, और तू आया नहीं मेरे को मिलने करके। अंधेरा है दिल में इधर, यानी उधर सूरज उग रहा है, सनराइज हो रहा है, और मेरे दिल में अभी भी अंधेरा है। यानी कितना ये लिखा है उसने, बहुत बढ़िया लिखा है। और सभी गाने अच्छे थे, चलत मुसाफिर मोह लिया रे, एंड दस वो शंकर शंभू का जो ये था, किस्सा होता है शुरू, वो भी बहुत मस्त था। वो कवाली इतनी नहीं चली वो। देन दुनिया बनाने वाले तो बहुत ही बढ़िया गाना है, सवाल ही नहीं हसरत जयपुरी का। आई मीन सेकंड बार। जाते जाते शैलेंद्र ने एक अच्छा काम किया है, मालूम है क्या? ये मेरा थिंकिंग है। आई मीन हम्म अगर ये पिक्चर 62 63 में रिलीज होती थी, तो मेरे ख्याल से बहुत चलती थी। हम्म वो क्या हुआ, तब तक वो कलर हीरा आ गया, जंगली, अप्रैल फूल एंड ऑल दिस मूवीज आ गए, तो लोगों को थोड़ा ये ब्लैक एंड व्हाइट का भी थोड़ा अट्रैक्शन कम था, हम्म तीसरे कसम का। और स्टोरी थोड़ी स्लो थी। बासु बासु भट्टाचार्य ने, आई डोंट नो, बहुत स्लो ये किया स्टोरी, थोड़ा ग्रिप पकड़ने को लोगों को टाइम लगा। हम्म और मुरली जी, मैं कैलाश जी ने जो अभी बात बताई ने, कि हम्म जब दिया ये गीत खत्म आने वाला होता है, तब वो और ज्यादा जोत देता है। हम्म ठीक ऐसा ही मेरे ख्याल से जय किशन के साथ हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, इसीलिए कि उनकी डेथ हुई 1971 में। और 1971 में टोटली 17 फिल्म शंकर जयकिशन के संगीत वाली आई, हम्म एक ही कैलेंडर ईयर में। वो 17 फिल्में उन्होंने संगीत दिया, और उनमें से पिछले 3 महीने अगर निकाल दे, क्योंकि उनकी डेथ सितंबर में हुई थी,
हम्म। तो अगर देखा जाए तो 17 फिल्मों का जो मेकिंग टाइम बना वो 9-10 महीने का ही हुआ। हम्म। और ऐसी एवरेज से उन्होंने अपने पास्ट के कोई भी ईयर में, हम्म। शंकर जयकिशन के कैरियर शुरू होने से 70 तक के कोई भी साल में इससे आधा आधा फिल्मों भी नहीं की है जितनी की वो उसने अपनी जाने वाले ईयर में। हम्म। जय बरोबर किशन है। मतलब दोनों ने, अकेला अकेला जय किशन ने नहीं, दोनों ने हम्म। वो संगीत दिया। हाँ। और जिंदगी एक सफर है सुहाना बज रहा था जब वो गुजर गया। हाँ, एकदम यस, एकदम दैट सॉन्ग वेरी सटीक वेरी सटीक गाना सूटेड एकदम। टू इज डेथ, ऐसा हाँ। हुआ। सो एक्चुअली राज कपूर और शैलेंद्र के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है, और एक हम्म। और स्ट्रक्चर्ड ओ, डिस्कशन या चाहिए। या या तो डेफिनेटली, फिर एक बार दैट इज मिलेंगे। करेक्ट। and और एक लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ राज कपूर और शैलेंद्र के बारे में। हम्म। हाँ, बूट पॉलिश पिक्चर बन गई थी ऑलरेडी, हम्म। एंड इट वाज दैट मूवी, नरगिस सॉ दैट फिल्म, और उसको लगा कि ये तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसा लग रहा है करके, एक भी गाना नहीं उसमें। हम्म। तो शंकर जयकिशन वर इनवाइटेड टू गिव म्यूजिक फॉर दैट फिल्म। हम्म। तो वो जितना भी गाना था उसमें बूट पॉलिश में, हम्म। वो सब बाद में इंसर्ट किया उसमें, हम्म। वो उस टाइम पे नहीं था। तो लाइक एक पृथ्वी थिएटर्स का जो सरस्वती दीपक करके राइटर था, लिरिक्स राइटर, हम्म। उसने रात गई और दिन आता है गाना लिखा उसने। हम्म। तो वो ऑलरेडी पृथ्वी थिएटर्स के लिए गाना लिखा हुआ था, उसको ऐड कर दिया उसमें। हम्म। और बाकी के गाने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे उस पूरे। Like Boot Polish song, which Mukund Marulkar said was already prepared in Avara song, यस। and the full song was later prepared in Boot Polish. सो यहाँ आप दो चीज बताए थे, एक शैलेंद्र के गाने का कौशल, और दूसरा पूरा पिक्चर होने के बाद सॉन्ग्स को राज कपूर इंसर्ट किया। इंसर्ट किया, एंड विदाउट द पीपल नोइंग के बाद में इंसर्ट किया। इंसर्ट किया, दैट शोज हिज टैलेंट फॉर नो, क्रिएशन ऑफ। यस, it was as if it is moving along with the यस। storyline. So that's the greatness of Raj Kapoor, where Raj songs Kapoor became a, with Shailendra, with yes, Shailendra. songs Yeah. became a part of the film, even Like though they were like inserted later. like नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, यानी मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हम्म। सी, इंडिया उस टाइम पे जस्ट 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, हम्म। एंड दिस मूवी वाज हार्डली 7 or 8 years ओल्ड। यानी उस टाइम पे इंडिपेंडेंस से हम्म। झोपड़पट्टी में इतने बच्चे लोग थे, सब लोग सोच रहे थे कि क्या करेंगे हम, अनएजुकेशन है सब जगह, झोपड़पट्टी में आवारा घूम रहे सब बच्चे लोग। तो दिस मूवी वाज काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर स्टूडेंट्स कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, यानी अगर तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे तो तुम आगे जाके बड़ा आदमी भी बनोगे करके। हम्म। एंड डेविड दे ये गाना ये हुआ था। यस। So Shailendra could write such songs for Raj Kapoor, you know. यस। सो मुरली जी, बोलिए, बता जी। मुझे एक कहने का, हम हम्म। हम हम कर रहे हैं राज कपूर और शैलेंद्र के बारे में, हम्म। बराबर है। उनका एक अच्छा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। हम्म। जब राज कपूर ने मेरा नाम जोकर बनाई, तो मेरा नाम जोकर का जो मेन थीम थी वो जोकर के लिए थी। सर्कस का जो जोकर रहता है हम्म। उसके बारे में थी। हम्म। उसका रोल उसने किया था ना, राज कपूर ने। हम्म। तो जब वो गीत है उसमें, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, ये गीत उसको बहुत अच्छी तरह से शैलेंद्र जी ने लिखा था। हम्म। शैलेंद्र जी और शैली शैलेंद्र ने बाद में थोड़ा सा ऐड किया था। लेकिन उसका जो मुकड़ा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, ये शैलेंद्र को पहले नहीं सोचा था। वो मालूम नहीं था उसको क्या देने का, गीत कैसा बनाने का। तो वो जो अपना रेडियो सिलोन के जो ये थे, गोपाल शर्मा जी हम्म। अनाउंसर थे, तो वो और शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन ऐसा बैठे थे सिटिंग के लिए, कोई ऐसा ही काम उनका चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, गोपाल शर्मा जी ने, अरे अभी क्या करने का है, जीना यहाँ मरना यहाँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया हम्म। गोपाल शर्मा जी ने। तो वो शैलेंद्र ने पकड़ लिया, अरे उसमें से अच्छा गीत बन सकता है। लेकिन वो टाइम जीते हुए के बाद का टाइम है, 1960 का, और मेहराम जोकर वो 70 का है। तो 10 बरस लगे शैलेंद्र जी को वो गीत पूरा बनाने के लिए। हम्म। लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो उन्होंने की थी, गोपाल शर्मा ने की थी। मैं जब उनको मिला था उनके घर जाकर, तब उन्होंने मुझे वो बताई थी।
तो बहुत अच्छा, इसे वेरी गुड इंफॉर्मेशन। very nice anecdote, very nice anecdote. सो ऑन दिस नोट, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सो Yeah. जी हाँ चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यहीं, हमसे जहाँ, हाँ अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा हाँ. जाना कहाँ। सो Right. इस नोट वी विल एंड दिस प्रोग्राम, एंड आई नो Yes. दैट वी हैव अ लॉट टू शेयर, एंड बहुत Yeah. और डिस्कस और करने का है। सो lot, yes. सून lot many things can be shared. Lot many things can be shared on Shankar Jaikishan's music. Shankar Jay Kishan, Yes. Yeah. Shailendra, Hasra Jaipuri, Raj Kapoor. So maybe we'll All. have another session of discussing about many things. And जरूर जरूर Sure, sure. ये Definitely कैसा sure. है, ये राज कपूर एंड शंकर जैक्सन इज अ बिग ओशन, yes, और अभी अपन उसमें से सिर्फ एक लोटा सिर्फ पानी निकाला है उसमें से. लोटा भी नहीं, तीन चार बूंद, Very, बूंदे लिए very हैं correct. बस। Very truly said. Very truly said. सो और बहुत मोतियां चुनना है उस यस, से, अपने को पर्ल्स और मोती चुनना है चुनना समुद्र है के अंदर बहुत से। जाके. So Yeah, yeah, yeah. on this note, we will end this program, and soon Yes. we will all meet together to discuss many other things. Thank you Yes. very much for Okay. participating. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Namaste. Namaste. Bye. Bye. धन्यवाद Bye. ओके Bye. बाय Bye. और एक्चुअली मुझे ये डर है कि तब रिकॉर्डिंग बंद हुआ ना, अब कैसे होता रिकॉर्डिंग, अब देखना पड़ेगा मुझे। Yeah, yeah. नहीं थैंक नहीं यू क्या वेरी मच। क्या, मुरली जी फिर से हम प्रोग्राम करेंगे ना, यही प्रोग्राम करेंगे और फिर क्या से है? अगर रिकॉर्डिंग अच्छा ना है तो फिर से करेंगे। हाँ हाँ ओके Sure, sure. Definitely. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। धन्यवाद Okay, sir. धन्यवाद Okay, okay.